नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन और फंडामेंटल F1 और F2 के सोल्व पेपर कराएंगे कि सेकंड सेमेस्टर के लिए जो सोल्व पेपर हमारे पास है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था फंडामेंटल और बायोकेम न्यूट्रिशन का। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि बायोकेम और न्यूट्रिशन का पेपर पिछले साल 2000 जो कि हुआ था पेपर 2023 का पेपर, वो किस 2024 का पेपर सॉरी, वो किस प्रकार का पेपर था और किस लेवल का पेपर आया था सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब हम आप आपको सीधा ले चलते हैं पेपर की तरफ। अब हम देखते हैं कि अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिस का पेपर किस प्रकार से आया था सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो कि कंडक्ट हुआ था हमारा 24 जून 2024 को, सॉरी जून 2024 को पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने नंबर का आता है। ये 75 नंबर का आता है। बायोकेम और न्यूट्रिशन का दोनों का पेपर 75 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 25 नंबर की तो आती है बायोकेमिस्ट्री और बाकी बची 50 नंबर की आती है हमारी न्यूट्रिशन ही 50 नंबर की आती है और 25 नंबर की बायोकेमिस्ट्री। टोटल मिलाकर हो जाती है हमारी 75 नंबर हमारे कॉलेज से इंटरनल भेजी जाती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 आया था, जिसमें हमें एक अटेम्प्ट करना था। सब पहला क्वेश्चन है, डिफाइन थेराप्यूटिक डाइट, प्रिपेयर द डाइट प्लान ऑफ ए पेशेंट डायग्नोस इधर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। यानी सबसे पहले तो हमें बताना है कि थेराप्यूटिक डाइट क्या है, और इसके बाद हमें एक प्रिपेयर डाइट मेन्यू तैयार करना है किस पेशेंट के लिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित है। उस पेशेंट के लिए हमें, जो इस पेशेंट की डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटस टू टाइप 2 हो रखी है, उनके लिए डाइट मेन्यू क्या रखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको 5 से 5.5 पेज भरने होते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, पहले के 2 है जिसमें एक करना आपको। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इनलिस्ट द नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट ICDS। यानी एक आप मान लीजिए कि ये नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आई बार न्यूट्रिशन के पेपर में देखने को मिलता है, तो इसी बार आप मान के चलिए कि आपके आने की पूरे चांसेज है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को गंदा होने से या उसे खराब होने से हम किस प्रकार कौन कौन से मेथड से रोक सकते हैं, जिसमें हम 5 से 6 मेथड लिखने हैं हमको। इसके बाद आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 101% मान लीजिए कि आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बार रिपीट होता है। इसके बाद आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके बारे में आपको बताने हैं, जिसमें इस यहाँ पर पूछा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, उनके बारे में बताना है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन BMR एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ BMR, यानी बॉडी मास रेट क्या होती है और इसके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो इसके अफेक्ट करती है। इसके बाद इसमें 4 ही करने हैं आपको, आपके जो भी जितने अच्छे आ रहे हैं उन्हीं 4 करना है। इसके बाद आता है डिफरेंट मेथड एसिस न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी जो न्यूट्रिशन स्टेटस के क्या मेथड है, उन 4 मेथड के बताना है। अब अगला क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट इन 6, यानी इसमें 7 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर के आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी ऐसे कौन कौन सी फैक्टर है जो फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है, उसके बारे में आपको सिंपल वेरी शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी एक पेज में ही आपको ये सल्टा देना है काम करके। इसके बाद आता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके साइन सिम्टम और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, तो इसके बारे में लिखना है और ये साइन सिम्टम लिखना है इसके, और इसके बाद आपके नर्सिंग मैनेजमेंट लिख देना है। 2 हो गए। इसके बाद आ रहा है हमारा क्लासिफिकेशन
क्लासीफाई द विटामिन, यानी विटामिन को क्लासीफाई करना है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है इसके बारे में, जो आपके 5 नंबर यूनिट है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फाइबर, फाइबर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसके बाद आता है इनलिस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ फैट, फैट के क्या सोर्स है, फूड, वेजिटेबल्स, हनी, एग, मीट, अनेक प्रकार के डाइटरी सोर्स होते हैं फैट के, ये इजीली हमें मिल जाता है। इसके बाद आता है फूड टॉक्सिसिटी, फूड टॉक्सिसिटी क्या होती है इसके बारे में लिखना आता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू, जो इसमें 8 एमसीक्यू आते हैं उसके बारे में लिखना है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि ओबिसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ, यानी किससे ओबिसिटी इंक्रीज होने के चांसेज है, यानी हाइपरटेंशन से भी, डायबिटीज मेलाइटिस से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, इसमें ऑल ऑफ यू हो जाएगा। इसके बाद आता है विच वन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और बी और सी, जिसमें हम यहाँ पर बी दिया है वो बी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके बाद आता है हु मच बॉडी मास इंडेक्स सोर्स ऑफ ओबिसिटी, यानी ओबिसिटी कब कह सकते हैं, स्कोर ऑफ ओबिसिटी जब मोर देन 30 से होता है तो इसे हम ओबिसिटी पेशेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेट, यानी इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये है फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हमें आयरन कितना चाहिए। इसमें हम आयरन की बात करें तो आपको आयरन लगभग, हमारे हिसाब से देखें तो आयरन आपको 40 mg पर डे आपको प्रेग्नेंट वुमन को आयरन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है बेरी डिजीज या डिसऑर्डर कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग देगा, विटामिन B1 की, ये सदियों से हम बढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा विच ऑफ दीज नॉट कंसिडर्ड न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो फाइबर्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसके बाद आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन, यानी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास थायमिन होना चाहिए, तो इसमें बोन स्ट्रॉन्ग कराती है। इसके बाद हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री का पेपर। बायोकेमिस्ट्री में एक आपके पास एक शॉर्ट नोट्स आता है और एक वेरी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आती है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स में 3 अटेम्प्ट करने होंगे और वेरी शॉर्ट नोट्स में भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इन्यूमरेट लिपोप्रोटीन एंड फंक्शन। इसमें दूसरा लिखा है राइट अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसके बाद तीसरा है डिफाइन ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन ऑफ पाथवे ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट में जितने भी 3 पाथवे है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल, ये रट के चले जाना, ये अवश्य देखने को मिल सकते हैं इस बार भी। इसके बाद आता है इल्यूमरेट ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT। इस बार LFT आया था, अब की बार आपके KFT आ सकता है, KFT या TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये आने के चांस है। अब इसके बाद वेरी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला राइट अबाउट tRNA एंड कोएंजाइम, एंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस लगभग पूछता ही है एग्जामिनर हर बार, तो ये आने के चांसेज है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन डिफाइन द राइट अबाउट इंडिकेशन ऑफ एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के रूप से, ये आई बार देखने को मिलता है, ये भी इसी बार देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है एर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो आर्टरी में फैट का अकुमुलेशन हो जाता है, उसे हम एर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज बोलते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट बिटवीन ALT एंड ALP, ये एंजाइम के नाम होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर 4 MCQ आए हैं, इसके हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, इस प्रकार से MCQ आएंगे, आप देख लेना आपके हिसाब से। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल का क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे जल्दी हम फंडामेंटल के क्वेश्चन को देखें। फंडामेंटल का क्वेश्चन पेपर हम देखें कि 2024 जून में पेपर हुआ था, जो कि सेकंड सेमेस्टर का था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का पेपर था। जिसमें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग सा, इसमें हमें आपको 2 अटेम्प्ट करने होते,
2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी होती है, जिसमें आपको इच्छा लगे वो एक अटेम्प्ट करना। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ प्रोसेस हेल्थ असेसमेंट, यानी जो फंडामेंटल सेकंड की फर्स्ट यूनिट है उससे पूरे पूछ लिया था कि हेल्थ असेसमेंट क्या होती है। उसके एक्सप्लेन टेक्निक फिजिकल असेसमेंट, यानी अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें मेडिकल ड्रग्स जो मेडिसिन ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके बारे में पूछा था, ये यूनिट पूरी पूछ ली थी। और आईवी ड्रग्स इंजेक्शन क्या होता है इस बारे में। आईवी इंजेक्शन इंट्रावेंस बोलते हैं, ये वेन में लगाया जाता है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द नेचर टाइप ऑफ स्टेज इन्फेक्शन, डीज द केयर ऑफ एसोसिएट इन्फेक्शन, नोजोकेमिकल इन्फेक्शन के बारे में लिखना था। ये थी आपके 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपके हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, जिसमें आपको यानी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 4 लेवल होते हैं, प्रोसीड्यूरल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल होते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन था नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन जो कि आपके इंट्रोडक्शन में लिखाया होगा, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये तो बहुत ईजी होता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इम्पेयर्ड बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी, इसके बारे में आपको लिखना था। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, यानी मरते हुए पेशेंट की हम केयर किस प्रकार करें, उसके बारे में पूछा था। इसके बाद आता है केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, यानी प्रेशर पॉइंट या प्रेशर अल्सर या डेकोबाइटिस अल्सर भी बोल सकते हैं, इसी नाम से भी आ सकता है। तो इसके बारे में आपको इनमें से 6 में से 5 करना है। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट नोट्स, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, तो टोटल 10 नंबर के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले था कोल्ड एप्लीकेशन क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन था ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, टाइप ऑफ बैंडेज, कितनी प्रकार की बैंडेज होती है, थेराप्यूटिक पोजीशन क्या कौन सी होती है, हैंड हाइजीन क्या होती है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रिकॉर्ड। अब इसके बाद आती है हमारे तीन तीन एमसीक्यू इस साइड, और इसमें टोटल हम देखें तो हमारे पास आपको 10 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। 10 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। दो क्वेश्चन मिलते हैं 15-15 नंबर के, 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 5-5 नंबर के, और 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 2-2 नंबर के। इसे टोटल मिलाकर आपके नंबर हो जाते हैं 75, और 25 नंबर आपके इंटरनल कॉलेज से मिले जाते हैं, तो 100 नंबर हो जाती है। इसमें आपको 25 में से 38 पास होने के लिए अवश्य जरूर लाना होगा। अगर ये दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करिए, जिनका नंबर ये है 7976294909। अगर आपको किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे मैसेज करें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।